तो एपिसोड की शुरुआत स्कूल से होती है। सभी लोग अपने अपने क्लास में बैठकर एग्जाम दे रहे होते हैं। तभी क्लास में टीचर सभी को कहती है कि तुम सभी का टाइम यहीं पे खत्म होता है। अब टीचर के क्लास के बाहर जाने के बाद आयरा अकाने को कहती है कि तुम हमारे साथ शॉपिंग चलोगी, स्कूल ट्रिप जल्दी आएंगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो अकाने आयरा को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मेरी आज प्रैक्टिस है। आयरा कहती है कि ठीक है। अब हम दूसरी तरफ कोटारो को देखते हैं जो बेंच पर अपना सर रख कर बैठा है। तभी रोमन कोटारो के पास आता है और बोलता है कि अब चलो भी, मुझे इग्नोर मत करो। फिर वहाँ पे कोटारो का दूसरा दोस्त डाइची भी आता है। अब डाइची और रोमन दोनों साथ मिलकर कोटारो को पूछते है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा। तो कोटारो बोलता है कि एकदम बकवास, लेकिन तुम दोनों को मुझसे क्या चाहिए। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ मस्ती करना शुरू कर देते हैं। अब ये सब कुछ अकाने क्लास में बैठी बैठी देख रही होती है। तो अब सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि कोटारो स्कूल खत्म होने के बाद एक मंदिर में जाता है। कोटारो मंदिर के पास बैठकर अपनी बैग से एक बुक निकालता है। वो उस बुक में न्यू कोमर अवार्ड विनर्स की लिस्ट देख रहा होता है, क्योंकि कोटारो ने भी अवार्ड के लिए एक बुक भेजी थी इसीलिए। लेकिन कोटारो का नाम उस विनर लिस्ट में नहीं होता है। तभी वह कोटारो के पास डाइसुके आता है और वो बोलता है, तुम यहाँ बहुत जल्दी आ गए, तुम्हारे स्कूल का क्या हुआ। तो कोटारो उसे कहता है कि ये हमारा एग्जाम का वीक है। तब डाइसुके कोटारो के हाथ में पकड़ी हुई बुक को देखकर बोलता है कि ये तो वही बुक है ना, जो तुमने मुझे पढ़ने के लिए दी थी। तो कोटारो कहता है कि ये वाली मेरी दूसरी स्टोरी थी और ये जो अभी मेरे पास है ये मेरी पहले वाली है। अब डाइसुके कोटारो को पूछता है कि तुमने पहले बुक जमा करवाई थी, तो क्या रिजल्ट आया उसका। कोटारो उसकी ये बात सुनकर उसे कुछ नहीं बोलता। डाइसुके समझ जाता है और बोलता है कि इस टाइम तुम्हें अपनी एग्जाम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अब सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि कोटारो अपनी रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए वो अपने बेड पे जाके लेट जाता है। फिर वो अपना फोन ऑन करता है और अकाने को मैसेज करके कहता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन क्या तुम पढ़ाई कर रही हो घर पे। अकाने उसका मैसेज देख उसे हाँ का रिप्लाई करती है। फिर कोटारो अकाने को मैसेज करके कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मैं तुमसे बात करूँ तो। अकाने उसे रिप्लाई करके कहती है कि बिल्कुल नहीं। कोटारो फिर उसे मैसेज करके कहता है कि एग्जाम के पहले कुछ तो गड़बड़ हुई थी। अकाने रिप्लाई करती है कि कैसी गड़बड़। कोटारो कहता है कि क्लब का सामान मेरे ख्याल से। अकाने रिप्लाई करती है कि लिटरेचर क्लब। कोटारो हाँ का मैसेज करता है। फिर अकाने कोटारो को मैसेज करके कहती है कि मैं हमेशा क्लब के सामान के साथ गड़बड़ कर देती हूँ। तभी कोटारो रिप्लाई करके कहता है कि जब तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता तो तुम क्या करती हो। वो कोटारो को रिप्लाई करके कहती है कि मुझे लगता है कि मैं जैसी अब हूँ वैसी हमेशा रहूँ, जैसा कि तुमने मुझे स्पोर्ट फेस्टिवल के दिन कहा था। वो उसे मैसेज करके कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया उस बात को कहने के लिए। अब कोटारो उसके साथ बात करते समय मन ही मन सोच रहा होता है, ये कितना अजीब है, स्कूल में हम एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ हम फोन से बातें करते हैं। तो अब सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि क्लास में फिर से एग्जाम चल रहा होता है। टीचर सभी स्टूडेंट्स को कहती है कि तुम सभी का टाइम यहीं पे खत्म होता है, अपनी अपनी आंसर शीट मुझे दे दो। तो इसी के साथ इन सभी का मिडिल स्कूल एग्जाम खत्म होता है। अब एग्जाम खत्म होने के बाद रोमन और डाइची कोटारो के पास जाते हैं। रोमन कोटारो से कहता है कि तुम अब क्या करने वाले हो, कहीं घूमने चले क्या। कोटारो बोलता है कि मैं नहीं आ सकता, मेरा क्लब है। इन तीनों दोस्तों की बातें अकाने लॉकर के पास खड़ी खड़ी सुन रही होती है। अब अकाने अपनी दो दोस्तों के साथ स्कूल से बाहर आने के लिए निकलती है। स्कूल से बाहर आने के बाद अकाने की एक फ्रेंड चिनात्सु कोटारो को मैदान में देख उसे हेलो बोलती है। असल में चिनात्सु वही लड़की होती है जिसने स्पोर्ट फेस्टिवल के दिन कोटारो के हाथ में बैंडेज लगाई थी। चिनात्सु अकाने को कहती है कि वो लड़का मेरा दोस्त है। अकाने उसकी ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों अपने अपने घर जाके एक दूसरे को मैसेज करते हैं। कोटारो कहता है कि तुम्हारा ट्रैक कंपटीशन जल्द ही होने वाला है। तो अकाने उसे रिप्लाई करके कहती है कि हाँ वो संडे को है। कोटारो उसे रिप्लाई करके कहता है कि मैं उस दिन मंदिर जाने वाला हूँ, तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। और फिर अकाने उसे मैसेज करके कहती है कि मंदिर क्यों। कोटारो रिप्लाई करके कहता है कि नेबरहुड एसोसिएशन स्टाफ। तो अब हम देखते हैं कि कोटारो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि वो अकाने को मैसेज करके पूछना चाहता है कि क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है। कोटारो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि मैं ये पूछना तो चाहता हूँ लेकिन मैं उसे नहीं पूछ पा रहा हूँ। तभी अकाने का मैसेज आता है। फिर कोटारो उस मैसेज को पढ़ता है। उस
उसमें लिखा होता है कि मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ सकूं। तो अब हम अगले सीन में देखते हैं कि आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन की ये दोनों बात कर रहे हैं। अकाने ट्रैक कंपटीशन में पहुंच जाती है, लेकिन हर बार की तरह वो बहुत नर्वस होती है। तब उसके पास हीरा आता है और उसे कहता है, तुम यहाँ बहुत जल्दी आ गई, मुझे आशा है कि तुम अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ पाओगी। तो अकाने उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। हीरा उसे कहता है कि तुम कर सकती हो, मैंने देखा है तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। इस कंपटीशन में हम दोनों अपनी पूरी जान लगा देंगे। इन बातों को बोलकर हीरा अकाने को कुछ कहने वाला होता है, लेकिन बोलते बोलते वो बीच में ही अटक जाता है और वो उसे फिर मिलेंगे ऐसा बोल के चला जाता है। तो अब हम दूसरी तरफ कोटारो को देखते हैं जो मंदिर गया हुआ होता है। वो मंदिर में अकाने के लिए प्रे करता है और फिर उसके बाद वो मंदिर में सभी लोगों के साथ बैठता है। तो अब हम अगले सीन में देखते हैं ट्रैक कंपटीशन खत्म होने के बाद अकाने और उसके सभी ग्रुप के मेंबर्स एक होटल में जाते हैं। वहाँ पे अकाने कोटारो को मैसेज करके बताने वाली होती है कि उसका ट्रैक कंपटीशन खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। तो अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कोटारो अकाने के मैसेज का वेट कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है। तो अब कोटारो घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन घर जाते समय कोटारो को मंदिर के बाहर अकाने मिलती है। कोटारो उसे धीमी आवाज से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। अब ये दोनों एक झील के पास जाके साथ में बैठते हैं। अब ये दोनों ही एक दूसरे को देख बहुत नर्वस होते हैं। अकाने कोटारो के हाथ में कुछ पकड़ा हुआ देखती है। वो उसे देखकर बोलती है कि ये क्या है। कोटारो कुछ बोलता उससे पहले अकाने उसे कहती है कि ये तो कावागोई फेस्टिवल के लिए है ना। कोटारो अपना सर हिलाकर हाँ बोलता है। फिर अकाने उसे कहती है कि ये तो बहुत बढ़िया है, क्या तुम भी इसका हिस्सा हो। कोटारो उसे कहता है कि अब इसमें इतनी भी कोई खास बात नहीं है, तुम अपनी बताओ, तुम्हारा आज का कंपटीशन कैसा रहा। फिर अकाने उसे कहती है कि मैंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसकी ये बात सुनकर कोटारो बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अकाने कहती है कि शुक्रिया। फिर कोटारो उसे कहता है कि मुझे बहुत चिंता थी कि तुम ये कर पाओगी या नहीं। अकाने उसे कहती है कि मुझे माफ करना, ये बात मैं तुम्हें नहीं बता पाई क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। मैं अपने घर की तरफ ही जा रही थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझे यहाँ जरूर मिलोगे और जैसे कि मैंने सोचा था तुम मुझे यहाँ पर ही मिले। कोटारो उसकी ये बात सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है। अब कोटारो मन ही मन ये सोच रहा होता है वो आखिर कौन था जिसने आई लव यू को दूसरे शब्दों में चांद कितना सुंदर है ऐसा कहा था। शायद वो डाजाई था या फिर नातासुमी सोसेकी। अब कोटारो अकाने की तरफ देखता है और बोलता है उस चांद को देखो। फिर अकाने चांद की तरफ देख के बोलती है कि हाँ मुझे पता है वो बहुत सुंदर है। तभी कोटारो अकाने को एकदम से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। अकाने उसकी ये बात सुनकर बहुत शॉक हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को हैरानी से देख रहे होते हैं। Now you may be wondering what will happen next in this story। तो तीसरा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इसका चौथा एपिसोड जल्द ही मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ।